त्रिलोकपुर के पास एक ऑटो चालक की डंपर की चपेट में आने से मौत हो गई। बताया गया कि ऑटो चालक सड़क पर आए कुत्ते को बचाने का प्रयास कर रहा था, तभी हादसा हो गया। डंपर चालक युवक को करीब 300 मीटर तक घसीटता रहा। इसके बाद वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। अचानक हुई इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आरोपी चालक की तलाश की जा रही है। इटावा से प्रभाकांत श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आप लोग देख रहे हैं भारत नेशन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रभाकांत श्रीवास्तव। अभी मैं इस समय इटावा जिले में चौबिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव त्रिलोकपुरा में मैं भी मौजूद हूं। हाल ही में मंगलवार देर रात्रि एक भीषण सड़क हादसा हुआ और बताया जा रहा है कि यह सड़क हादसा इतना भयावह था कि तेज रफ्तार डंपर चालक ने ई-रिक्शा था, ऑटो था, ऑटो को इतनी तेज रफ्तार से टक्कर मारी और टक्कर मारने के बावजूद वो डंपर चालक रुका नहीं, 300 मीटर तक उस टेम्पो को घसीटते हुए ले गया, जिसमें 25 वर्षीय आशीष कुमार शाह के पुत्र संतोष कुमार शाह की मृत्यु हो गई। मैं भी आपको हाल ही में बता देना चाहता हूं कि डंपर चालकों की जो गुंडागर्दी है, जो दादागर्दी है, उनकी दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही है। खुदाए अजीम समझते हैं अपने आप को ये डंपर चालक। उनको यह नहीं पता है किसी का जीवन कितना, ये जो जीवन मिलता है वो कितना, एक पिता की मजबूरी को देखिए, पिता के दर्द को देखिए, पिता जो पीड़ित पिता हमारे साथ खड़ा हुआ है उसकी आवाज़ आप देखिए, उसकी आवाज़ को सुनिए। जो आप लोग इतनी तेज रफ्तार से आ रहे हैं, किसी की जान चली गई, उसकी शादी 2 साल पहले हुई थी, उसकी पत्नी भी हमारे साथ अभी मौजूद है, उनके परिवारीजन हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तो बेटा चला गया, लेकिन तुम्हारे जैसे डंपर चालक जो तेज रफ्तार से तुमने क्या कर लिया चला के इतनी तेज, उसकी तो जान चली गई। शायद अगर तुम तेज रफ्तार से ना जाते तो शायद उसकी जान बच जाती, आज उनका बेटा उनके साथ मौजूद होता। अभी हाल ही में एक घटना हुई थी NH 19 पर, इकदिल इटावा कानपुर हाईवे पे एक घटना हुई थी। साधना शाह के भिलौना निवासी गर्भवती थी और डंपर चालक ने इतनी तेज टक्कर मारी कि उनका जो गर्भ है वो 5 फीट दूर जाकर गिरा, उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे डंपर चालकों की जो हरकतें हैं वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं। इस गुंडागर्दी को रोका जाए। मैं अभी उस पीड़ित पिता के साथ मौजूद हूं। मेरी उपस्थिति ग्राउंड जीरो पे मैं भी आया हुआ हूं। ग्राउंड जीरो पे मेरी उपस्थिति अभी त्रिलोकपुर गांव में है और त्रिलोकपुर गांव में उनके जो पिता हैं आशीष के, वो मेरे साथ अभी मौजूद हैं। आपका क्या नाम है? संतोष कुमार। संतोष कुमार जी, ये बताइए, आपका जो बेटा जो है वो तो चला गया, क्या घटना हुई थी? बेटा कहाँ जा रहा था और ये घटना कैसे हुई, पता कैसे चला? क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से? बेटा आया था, प्रोग्राम था गांव के पास में, दूसरे गांव में, वहाँ पर आया था और ये वापस जा रहा था घर पे, वापस इटावा में भी घर है आपका? इटावा में मकान है, तो वहाँ जा रहा था बरालोकपुर जब पहुँचा तो वहीं जो है डंपर वाले ने टक्कर मार दी और बेकाबू में चला रहा था। बताते हैं वहाँ के लोग, देखने वाले, बेकाबू में था, शराब पिए था, क्या करें था क्या नहीं, और अगर वो रोक लेता तो मेरे बच्चे की जान बच जाती। आप और बेटे, मतलब कितनी आपकी संतान है? कितने बेटे बेटियां हैं? एक बेटा है बड़ा और ये छोटा बेटा था आपका? हाँ, छोटा था। शादी को कितने दिन हुए थे? शादी को यही 1.5 साल लगभग हुई थी। 1.5 साल। ट्रक पकड़ा गया है कि नहीं अभी तक? पकड़ा गया है। ये जो घटना आपके साथ इतनी दर्दनाक, इतनी भयावह घटना हुई है, हमारे शासन से क्या कहना चाहेंगे? इन डंपर चालकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? आपका तो बेटा चला गया, छोड़कर चला गया, इन लापरवाही के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? प्रशासन किस प्रकार से आपकी सुरक्षा को देख सके और आपकी सुरक्षा ये कर सके डंपर चालकों के प्रति? अब प्रशासन देखे कि ये दारू पी के आवारागर्दी से न चलाएं गाड़ी को, इसलिए दूसरों को हादसा हो। बेकाबू में गाड़ी चलाते हैं, दारू वारू पी के गाड़ी चलाते हैं, ओवरटेक करते हैं बुरी तरह से, और वहाँ पर कोई डिवाइडर तो है नहीं, बीच में 1 लाइन 2 लाइन तो है नहीं, इधर का उधर जाते हैं, इसलिए हादसा बढ़ जाते हैं। क्या देखिए, प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, मैं आपको अभी वो स्थल भी दिखाऊंगा, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ये घटना ऐसी बताई जा रही है कि आसपास के लोग भी, दिल दहलाने वाली घटना थी। जब उन लोगों ने ये चीज़ देखी तो वो लोग भी घबरा गए थे। वो जो ट्रक था, बेकाबू ट्रक, उस ऑटो को लगभग 300 मीटर तक घसीटता लेकर चला गया और इस दर्दनाक घटना से आसपास के लोग, जो प्रत्यक्षदर्शी लोग थे, वो भी घबरा गए। हमारे साथ अन्य जो पीड़ित परिवार है उनके अन्य लोग भी। भैया, आपका क्या नाम है? अमन कुमार नाम है आपका?
तो आप क्या लगते हैं संबंध में? मैं उनका पड़ोसी हूँ इटावा से। अच्छा, आप पड़ोसी हैं। जी। ये जो इतनी बड़ी घटना हुई है आपके परिवार के साथ, आपके सगे संबंधियों के साथ, निवासियों के साथ, इस दर्दनाक घटना के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा, अगर वो ट्रक वाला चाहता तो मेरे भाई की या मेरे दोस्त की जान बच जाती है आज। या वो शराब पिए कुछ भी हो, उसे सारा कुछ दिख रहा था, हाई बीम पे गाड़ी चला रहा था वो, उसे ट्रक नहीं देखा, क्या नहीं देखा, वो तो सीधा लेता हुआ चला गया उसको। अगर वो वहीं ब्रेक मार देता तो चाहे भले ही उसके हाथ पे डूब, लेकिन जान बच जाती भाई। इस समय मतलब ये जो इतनी बड़ी घटना होगी, पता कैसे चला था जब ये घटना हुई? अब मैं तो इटावा का हूँ, तो मुझे फ़ोन आया था, यहाँ के प्रधान जी को फ़ोन किया था किसी ने, तो वहाँ के फिर इनके परिवार को फ़ोन किया, परिवारीजनों ने फिर इटावा कॉल किया, और फिर इटावा से हम लोग सीधा सैफई गए। और आप लोग सैफई गए? सैफई गए, लेकिन सैफई में जब तक वो ख़त्म हो चुका था। रास्ते में खत्म हो गए थे या रास्ते में बता रहे हैं, एम्बुलेंस वाले की जानकारी ये बता रहा है कि रास्ते में तड़प रहा था वो, एम्बुलेंस में ही ख़त्म हो गया। मतलब इससे ये साबित होता है कि बच्चा जीवित था जी। और अगर ये दर्दनाक जो 300 मीटर की जो रफ्तार उसने पकड़ी है, शायद अगर वो कम होती तो बच्चा बच वहीं गया। अगर ब्रेक मार देता तो उसके जो कुछ थोड़ा वो नुकसान होता, लेकिन बच जाता वो। घायल अवस्था में था। सूत्रों के मुताबिक ऐसा बताया जा रहा है कि जो संतोष साके थे वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे, परंतु वो जीवित थे। आशीष कुमार जो साके थे वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे, और जब सैफई मेडिकल कॉलेज जब पहुंचे तो उन्होंने डॉक्टर ने उनको वहां मृत घोषित कर दिया। ये घटना हुई। ये आशीष साके का घर है, ये आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये आशीष साके का घर है। ये गांव के सभी परिवारीजन और जो पड़ोसी लोग हैं, स्थायी निवासी लोग हैं, वो सभी हमारे साथ मौजूद हैं। माता हैं आशीष, देखिए मैं अभी उनकी माता से बात करूंगा, उनकी जो परिवारीजन है उनसे भी बात करूंगा। देखिए ये अभी जो है, ये माता के पास मैं अभी मौजूद हूँ। मैं अभी यहाँ पर निशब्द हूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। उनका बेटा चला गया है, मैं अभी उसी जगह मौजूद हूँ उनकी माँ के साथ। माँ, इतना बड़ा हाथ, आपका तो बेटा चला गया, क्या कहेंगी सरकार से? क्या कहेंगी ये डंपर वालों के लिए? क्या जो नीचता जो की है उनके लिए क्या कहोगी आप? बेटा बेटा के मार मेरा बेटा कहते तो 9 बजे और वहाँ प्रोग्राम तो डोड़ा में था लला फिर वापस नहीं आओ। इस दर्द को देख रहे हैं आप? ये मान लीजिए आप, ऐसी पता नहीं कितनी माँ हैं, कितने बेटों को ये डंपर वाले जो मृत्यु के घाट उतार देते हैं। शर्म आनी चाहिए। अगर वो लोग मुझे देख रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। रोक देते ट्रक वाले तो हम नाती बचिया। तो आप कौन हैं? हम दादी हैं। अच्छा, आप दादी? रोक देते तो हम नाती बचिया। तो सही बात। ये घटना बिल्कुल सीधी सीधी साबित की जा रही है कि अगर वो ट्रक चालक रोक भी देता उस घटना को, जब एक्सीडेंट हुआ उसने साबित रूप से देखा, सीधा सीधा देख रहा था कि टक्कर लगी है। और ऐसा बताया जा रहा है कि जो आशीष हैं वो टेम्पू थोड़ा सा उतर के शायद सीधा कर रहे थे, और वो जो ट्रक चला आ रहा था तेज रफ्तार से, उसने उसमें टक्कर मारी और वो ट्रक जो है वो ऑटो को लेकर लगभग 300 मीटर तक घसीटता चला गया। हमारे साथ और भी लोग उनकी मौजूद हैं। आप लोग कौन है? गाँव के निवासी हैं? चलिए ठीक है, मैंने अभी सभी से बातचीत की। मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहता हूं सरकार से, प्रशासन से, देखिए इसकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जो ट्रक चालक है उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। आप उनके पिता हैं, क्या सज़ा मांगना चाहेंगे सरकार से? ट्रक चालक को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? अब हम क्या बता दें आपको कुछ तो करना पड़ेगा। कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। भाई साहब, आपका क्या नाम है? अवनीश कुमार। क्या संबंध में हैं आप? चाचा। इतनी बड़ी घटना हो गई आपके भतीजे के साथ, क्या कहना चाहेंगे सरकार से, प्रशासन से? और ऐसे जो इतनी घटिया हरकत की है ट्रक चालक ने, ऐसे ट्रक चालकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसे ट्रक चालकों के लिए संदेश ये है मेरा कि इनके लिए एक स्पीड की वो बनाई जाए सरकार द्वारा, जो इससे छोटा बड़ा हादसा होता है वो बच सके। सार्वजनिक स्थानों पर, ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी जो स्पीड लिमिट है वो लगभग 40 से 50 होनी चाहिए। 40 से 50 होने चाहिए, और डिवाइडर की मांग कर रहे हैं, डिवाइडर बनने चाहिए, यही है। अगर ये मतलब तेज रफ्तार में ना होता तो शायद आपका भतीजा, किसी का बेटा, किसी का नाती आज आपके साथ होता।
देखिए, मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ प्रशासन से। मैं भी उस घटनास्थल पर मौजूद हूँ, मैंने सभी से बातचीत की, उस पीड़ित पिता से बात की, पीड़ित माँ से बात की, उनके दर्द को आप तक पहुँचाया। मैं बस यही कहता हूँ कि ट्रक चालक को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए और इस आपराधिक मामले में जो ट्रक चालक ने जो अपराध किया है, इस आपराधिक मामले में एक नियम और कानून होना चाहिए जिसमें कि ट्रक चालक ग्रामीण क्षेत्रों के इलाकों में, कस्बे में और किसी भी ग्रामीण क्षेत्र के इलाकों में यदि उसकी आवागमन है उन लोगों का, तो उनकी स्पीड लिमिट जो है वो लगभग 30 से 40 होनी चाहिए। कैमरामैन रूपचंद के साथ प्रभाकांत श्रीवास्तव, भारत नेशन, इटावा जिला, उत्तर प्रदेश।